दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी पावर विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रही है, उसी तरह से अब डिजिटल इकोनॉमी में भी भारत दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। जब से इंडिया ने यूपीआई को लॉन्च किया, तभी से यूपीआई एक के बाद एक रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। वहीं अक्टूबर 2023 में तो कमाल ही हो गया, क्योंकि इंडिया ने ट्रांजैक्शन का इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे देख दुनिया भी हैरान है। क्योंकि इंडिया में पहली बार लेन देन 17 लाख करोड़ को भी पार कर गया, जिस वजह से काफी सारे देश भारत से यूपीआई की डिमांड कर रहे हैं। इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत और रशिया को लेकर है, जहां भारत ने वेस्टर्न देशों को एक बड़ा झटका देते हुए रशिया के साथ एक बेहद ही अहम समझौता कर लिया है। जानेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, एक वो भी समय था जब वेस्टर्न मीडिया इंडिया का मजाक बनाया करती थी कि कब इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप हो पाएगी। वही मीडिया आज हैरान है। हाल ही में एक डाटा सामने आया, जिसमें ये पता चला कि इंडिया ने डिजिटल इकोनॉमी में बड़े बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है। भारत में यूपीआई की ऐसी बढ़ती ताकत देख दुनिया हैरान है। वहीं पर अब 19 से भी ज्यादा देश यूपीआई की टेक्नोलॉजी अपने देश में अडॉप्ट करना चाहते हैं, और कई सारे देश तो यूपीआई सिस्टम को अपने देश में अडॉप्ट भी कर चुके हैं, जिसमें सिंगापुर और नेपाल जैसे देश शामिल है, जो कि कई महीने पहले ही अपने देश में यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं। बीते 7-8 साल पहले की बात करें तो इंडिया में इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था। तो वही वेस्टर्न मीडिया इंडिया का काफी ज्यादा मजाक बनाया करते थे कि इंडिया तो डिजिटल रिवॉल्यूशन में बहुत पीछे रह गया। लेकिन साल 2023 में इंडिया ने सबको पछाड़ दिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों की माने तो केवल अक्टूबर महीने में देश भर में यूपीआई के जरिए 17.16 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। सितंबर महीने में इसमें अब तक सीधे 8% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल यूपीआई के जरिए कुछ सेकंड में ही पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जहां बैंक 2-3 दिन लेते हैं, वहीं यूपीआई तुरंत पेमेंट कर देता है। इसी फीचर के कारण पूरी दुनिया में यूपीआई की डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि यूपीआई से फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यूपीआई की जमकर तारीफ की थी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, और अब धीरे धीरे यूपीआई पूरे विश्व में जगह बनाता जा रहा है, जो कि भारत की बढ़ती ताकत को साफ तौर पर दर्शाता है। और अब जो ये खबर निकलकर सामने आई है, वो भारत के लिए काफी ज्यादा बड़ी है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर रशिया और यूक्रेन को लेकर है। दरअसल जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल जब रशिया ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन को स्टार्ट किया था, उस समय वेस्टर्न देशों की कंपनीज रशिया में अपने सभी ऑपरेशन को बंद करके वहां से निकल गए थे। इनमें से कुछ कंपनीज तो बहुत अहम थी, जैसे कि पेमेंट गेटवेज कंपनी। इनमें मास्टर कार्ड, वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस आती है। एक चीज तो नोटिस आपने भी किया होगा कि आपके पास जो एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या रुपए लिखा होगा। दरअसल इनके टाइप्स दुनिया के अलग अलग बैंकों से होते हैं, और सभी टॉप के बैंक्स इनके ही कार्ड को इशू करते हैं। यहाँ तक कि आप अमेरिका जाकर भी अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को इशू कर सकते हैं। सेम तरीके से ही ये वीजा और मास्टर कार्ड कंपनीज रशिया में भी ऑपरेट कर रही थी। लेकिन जब ये कंपनीज पिछले साल रशिया से चली गई, तो इनसे रशिया में पेमेंट करना पूरी तरह से बंद हो गया था। इससे रशिया को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे वहां के लोगों की डिपेंडेंसी कैश के ऊपर ज्यादा हो गई थी, और टूरिज्म के सेक्टर में भी बेहद ज्यादा गिरावट देखने को मिली, और स्टूडेंट की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले आधी रह गई। यही वजह है कि रशिया ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई, और अब भारत सरकार भी रशिया की मदद करने के लिए राजी हो गया है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत से रिक्वेस्ट की थी कि रशिया के सेंट्रल बैंक को भारत के बैंक के साथ टाई अप करने की परमिशन दी जाए। वहीं इंडिया की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इस टाई अप या कोलैबोरेशन के तहत रशिया का सेंट्रल बैंक भारत के कुछ बैंक के साथ एक डील साइन करेगा, जिसके बाद भारत के उन बैंक्स की ब्रांच में जाकर आप रशिया की बैंक्स में अकाउंट खुलवा सकेंगे। इसके लिए आपको भारत के बैंक्स में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिनको वेरीफाई करने के बाद रशियन बैंक का अकाउंट नंबर आपके पास पहुंच जाएगा। इस अकाउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी मिलेंगे। वहीं पर वीजा और मास्टर कार्ड जैसी सर्विसेज रशिया में न होने की वजह से रशियन बैंक्स के कार्ड और मास्टर कार्ड भारत में तो नहीं चलेंगे। इसीलिए रशियन बैंक्स के डेबिट कार्ड भारत के बैंक इशू नहीं कर पाएंगे। भारत में रशियन बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपको रशिया में जाकर उस बैंक की ब्रांच से डेबिट कार्ड मिलेगा, और फिर उसको रशिया में रहते हुए आप यूज कर पाएंगे। दोस्तों, अब अगर आसान भाषा में इसको समझे तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप भारत में रशियन बैंक का अकाउंट खुलवा कर आप इसके कार्ड को रशिया में इजिली इस्तेमाल कर
सकते हैं। कहीं पर इससे भारतीय जो स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन जो रशिया जाना चाहते हैं और वहां पर बिजनेस या फिर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वीजा, मास्टर कार्ड वगैरह रूस में फिलहाल नहीं चल रहा। इसीलिए इस तरकीब को भारत और रूस द्वारा निकाला गया है। कुल मिलाकर ये भी वेस्टर्न देशों के प्रतिबंधों को बाईपास करने का भारत और रूस का एक कारगर तरीका है, जिससे भारत और रूस दोनों को ही काफी ज्यादा फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत द्वारा लगातार तोड़े जा रहे रिकॉर्ड के ऊपर कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।